तो पढ़ता हर कोई है और एग्ज़ाम में टॉप हर कोई होना चाहता है। मान लीजिए बहुत सारे बच्चों ने बहुत अधिक मेहनत की है। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे अंक लेकर के आते हैं, जबकि ज्ञान दोनों को बहुत ज़्यादा है, बराबर है। क्या होता है कि एक बच्चे के ज़्यादा अंक आते हैं और एक के आते हैं कम। तो भाई साहब, ये पूरा का पूरा मामला है कॉपी लिखने का। एक अच्छी कॉपी को प्रेजेंट करने का अच्छा तरीका ही एग्ज़ामिनर को लालायित करता है अंक देने के लिए। तो आइए, हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी को है स्टार्ट, यानी पहला पेपर हिंदी का है। तो मैं बता देता हूं कि आपको हिंदी की कॉपी में कौन सी गलतियां नहीं करनी है, जिससे हिंदी में कंप्लीट आपको 70 में से 70 अंक मिल जाएं। इस कॉपी को हम आपके सामने चेक करेंगे और इसकी जो बारीकियां होंगी, त्रुटियां होंगी, जो गुण होंगे, जो दोष होंगे, सब हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो जिस बच्चे ने कॉपी लिखा उसकी धन्यवाद करते हैं हम। और दूसरे नंबर पर ये कि कॉपी लिखने से पहले भी एक और चीज़ होती है कि आप एग्ज़ाम देने गए हैं, डायरेक्टली कॉपी ही नहीं लिखेंगे आप, उससे पहले भी बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जैसे कि कॉपी को सबसे पहले तो आपको कॉपी भरना होता है। अगर कॉपी भरने में ही गलती हो गई, यानी आपने शुरुआत में न्यू ही मजबूत नहीं की है, तो घर बनाने से कोई मतलब नहीं है। आपको कॉपी भरना है और सही तरीके से भरना है। कॉपी का फॉर्मेट चाहे जो आपको मिले उससे मतलब नहीं है, लेकिन कॉपी का आपको जो फीलिंग्स होंगी, जो प्रविष्टियाँ होंगी, वो सेम होंगी। पहले नंबर पे आपको अनुक्रमांक भरना होता है। मान लीजिए आपका ये पेपर है, पेपर पर भी रोल नंबर और नाम लिखना होता है। मान लीजिए इस बच्चे का, इससे मैंने कॉपी इसीलिए नहीं भरवाई ताकि हम आपको बता सकें कि कॉपी कैसे भरना है। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक पहले अंकों में डालना होता है, फिर शब्दों में डालना होता है। ये इसलिए कि अनुक्रमांक गलत हो जाएगा तो भैया रिजल्ट कैसे आएगा आपका, आपके अंक कैसे चढ़ेंगे आपके मार्कशीट पर, आपके नाम के सामने। जब रोल नंबर ही मैच नहीं करेगा तो दिक्कत तो ये है। तो सबसे बड़ी गलती ये मत करना, ये कभी भी ये गलती मत करना। तो सबसे पहले आपको रोल नंबर अपना डाल लेना है 1 2 6 7 8 3 और 4 5 0 जो भी है, ठीक है। अब यहाँ इसी को शब्दों में डालना है। 1 और 2 को 2 लिखना है, 6 लिखना है, 7 लिखना है और 8 लिखना है, 3 लिखना है, 4 और फिर 5 और 0 को 0 नहीं लिखना, 0 को 0 लिखना होता है हिंदी में, क्योंकि 0 मतलब इंग्लिश में हम इसको 0 कहते हैं, लेकिन हिंदी में वो 0 होता है। इसके बाद आता है विषय। विषय आपकी हो जाएगी हिंदी, या जो भी पेपर होगा उस हिसाब से भरेंगे आप। प्रश्न पत्र तो केवल होता है तो केवल प्रश्न पत्र डाल देंगे यहाँ पर। और इसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित एक संकेतांक होता है। जैसे यहाँ पर 801 GL लिखा है, एक मॉडल पेपर है, डेमो पेपर आप समझिए, क्योंकि अभी 2026 का पेपर तो हुआ नहीं है। मैं आपको बताने के लिए बना चुका हूँ ये मॉडल पेपर, ताकि आपको सारी चीज़ें सही से समझ में आ जाएं और 70 में से 70 आप हिंदी में ले आएँ, यही उम्मीद है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। महामैराथन क्रैश कोर्स सब चल रहा है। तो प्रश्न पत्र पर अंकित जो संकेतांक है वो 801 GL है, तो आपको उसी तरह 801 और GL यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब आती है बात आगे परीक्षा का दिन। मान लीजिए सपोज दैट आपका सोमवार है, तो आप सोमवार लिख दीजिए। परीक्षा की तिथि मान लीजिए 12 फरवरी में लिखे दे रहा हूँ, 12 फरवरी और 2000 जो भी हो वो लिख देना है। केंद्र का नाम सपोज दैट ज्ञान सिंधु इंटर कॉलेज लिख दीजिए, हालांकि ये है नहीं, तो मैं बताने के लिए लिख रहा हूँ, डमी कॉलेज बना लेता हूँ। हो सकता है फ्यूचर में आप सभी के आशीर्वाद से, सहयोग से हो सकता है कि ज्ञान सिंधु इंटर कॉलेज हो, है ना। हाँ, इच्छा तो यही है कि एक इंटर कॉलेज खोला जाए बहुत अच्छे से, वहाँ पे बच्चों को सस्ती शिक्षा मुहैया करा दी जाए। इसके बाद परीक्षा कक्ष संख्या है। हालांकि ये वाला कक्ष निरीक्षक भरते हैं, आपको इसमें रूम नंबर और ये सिग्नेचर ये वाली छोड़ देना है, यहाँ पर आपको नहीं भरना है। हालांकि रूम नंबर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो रूम नंबर आपका रूम नंबर 14 है, 17 है, भर दीजिए, लेकिन यहाँ सिग्नेचर मत करने लगिएगा। सिग्नेचर करेगा कौन? कक्ष निरीक्षक। अब यहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक यहाँ सिग्नेचर करेगा वही यहाँ पर करेगा, वो आएगा और ये आपके सारी चीज़ें मिलाएगा कि आपने सही भरा है कि नहीं भरा है। गलत भरा होगा तो एक तो डांट आपको पड़ेगी, ठीक है, और दूसरे नंबर पे
डांट तो पढ़ने के साथ ही साथ दूसरे नंबर पे सुधरवाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पूरा नाम और हस्ताक्षर हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ बाकी ये अंक बाद में आपके जो एग्जामिनर चेक करेगा वो भरेगा। इतनी बात समझ में अब आ गई है। OMR शीट कैसे भरनी है ऑलरेडी वो तो हम बता ही चुके हैं। हालांकि यहाँ पर OMR शीट में कुछ नहीं भरना होता है, बस आपको एक काम करना होता है कि यहाँ पर ये एक मार्का सीरीज भरनी होती है, यानी यही वाला जो जैसे यहाँ पर GL लिखा है, इस पेपर में GL लिखा है 801, तो 801 तो यहाँ भरा ही है और GL यहाँ पर भर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भरना होता है, बाकी विशेष कुछ नहीं आपको भरना है, बस आप अपने उत्तर दीजिए। अब जेल पेन से आपको नहीं लिखना है, जेल पेन से कभी मत भरना। मान लीजिए यहाँ पर बच्चे ने जेल पेन से भरा और उसका हाथ लगा और स्याही इसकी देखो कैसी हो गई, स्याही ये इसकी इधर उधर हो गई, इसीलिए जेल पेन से आपको कभी भी नहीं भरना। एक बड़ी गलती जो OMR शीट में बच्चे ने की है वो ये है कि उसने केवल GL लिखा लेकिन उसके नीचे के गोले नहीं भरे। ये बड़ी गलती आप मत करिएगा। यहाँ G भरा है तो यहाँ पर G ढूंढ के भर दीजिए, है ना। वहाँ आपका जो कोड होगा वो भरना, यही नहीं भरना है। ये तो हम बताने के लिए आपको दिखा रहे हैं भाई, डेमो है। और यहाँ L है तो L ढूंढ के L पे गोला कर दीजिए, बस इतना सरल है। और बाकी ये वाला कॉलम जो है यहाँ पर चित्रकला और संगीत वाला, ये जिस दिन चित्रकला संगीत का पेपर होगा उसी दिन भरा जाता है। नीचे जो आप यहाँ पर उत्तर देंगे नीचे वही भर लेंगे, यहाँ गोला जो भरेंगे यहाँ पर वही ऑप्शन लिखेंगे और सेम प्रविष्टियाँ यहाँ पर भी कर देनी होंगी, बस और कुछ OMR में नहीं होता है। अब आइए और पेपर की ओर चलते हैं, सीधे कॉपी का पहला पेज खोलते हैं। यहाँ पर खंड बा से आपका मामला चालू होता है। कहाँ से चालू होता है? खंड बा से चालू होता है। उससे पहले क्या होता है? उससे पहले 20 ऑब्जेक्टिव के आपको आंसर देने होते हैं। कहाँ देने होते हैं? ये 20 ऑब्जेक्टिव के जो आंसर देने होते हैं आपको OMR शीट पे देने होते हैं। यहाँ पर जो पहला सवाल है मैं चेक कर लेता हूँ, साथ साथ OMR भी चेक करूँगा। हालांकि मशीन से OMR चेक होती है लेकिन यहाँ तो भाई मैनुअली मैं ही चेक करके बताऊंगा कि बच्चे ने कितने अंक हासिल किए हैं। आनंद कादम्बनी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की है, प्रबंध पारिजात पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है और एक घूंट जयशंकर प्रसाद की है। जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक विधा की रचना है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया नाटक है। अब मैं मिला लेता हूँ क्या बच्चे ने सही, तो 1 का है D बिल्कुल सही है, 2 का C बिल्कुल सही है, 3 का A बिल्कुल सही है, 4 का A बिल्कुल सही है और 5 का कौन सा है? B, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ तक 5 तो हो गए सही, ठीक है, 5 हो गए सही। अब आगे देखते हैं, जब 5 सही हो गए आगे देखते हैं, इधर पलटते हैं, छठे सवाल पे चलते हैं। छठा सवाल कह रहा है कि चतुर चंचला किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी की है। हिंदी गद्य साहित्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। प्रेम सरोवर सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, तो यहाँ पर युगधारा नहीं है क्योंकि ये नागार्जुन की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? सूरसागर सूरदास की भक्ति काल में लिखी गई है। मणि खोए भुजंग सी जननी वाला, इसमें करुण रस है तो ऑप्शन नंबर B सही होगा। नीलघन सावक से सुकुमार, सासी से आ जाए तो उपमा अलंकार, ठीक है। बतरस लाल लाल की मुरलीधरी लुकाए पूछा गया है कि पहले और दूसरे चरण में मात्राएं पूछी गई हैं, तो पहले में 13 और दूसरे में A, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और जो चौथा चरण होता है, ये ध्यान रखना, तो A ऑप्शन सही होगा। चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है। अब यहाँ मिला लेते हैं हम 6 का D, 7 का A। देखो 6 का D बिल्कुल सही, 7 का A बिल्कुल सही और 8 का कौन सा लगा? 8 का D, 9 का A, तो 8 का D, 9 का A और 10 का B। ये 10 का B सही है, बिल्कुल 10 का B भी सही है, तो 10 तो यहाँ पर सही हो गए हैं। इसके बाद आता है 11वां सवाल। 11 का कौन सा सही है? 11 का B और 12 का D, तो 11 का B और 12 का D बिल्कुल सही है। 13 नंबर पे 13 का A और 14 का B, तो 13 का A, 14 का B। बच्चा काफ़ी टैलेंटेड दिख रहा है। 15 सवाल है। आकर्षण में आ उपसर्ग है। उपवन का मतलब बगीचा होता है। युष्मद का पंचमी बहुवचन रूप क्या होगा? तो युष्मद का पंचमी बहुवचन का जो रूप होगा वो क्या हो जाएगा? युष्मत हो जाएगा। भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो ये सवाल गड़बड़ सवाल है, फिलहाल इसके उत्तर इसमें नहीं है। वाक्य के 6 तत्व होते हैं और 6 वाला ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, तो जो भी बच्चा लगाएगा वो सही मानना पड़ेगा क्योंकि सवाल गलत है, ठीक है। तो 2 लगा लो, 2 अंग की अंग मान लो, अंग अगर पूछेगा तो 2 सही होते हैं, तो अंग 2 होते हैं। अभिकारी पद को किस नाम से जानते हैं? अव्यय। तो 19 वाला स्किप कर देंगे क्योंकि 19 वाला सबको कॉमन अंक मिल जाएगा। सही लगाएगा तो, गलत लगाएगा तो, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हैं।
तो यहाँ पर 15 का डी सही है बिल्कुल, और 16 का ए, 17 का सी और 18 का सी। ठीक है, देख लो आप, सही सही है। 19 का ए और 20 का बी, 19 का ए और 20 का बी। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बच्चे को यहाँ पर मिल गए हैं OMR में 20 के 20 20। ठीक है, OMR में 20 के 20 20 मिल गए हैं। अब आते हैं OMR को साइड में रखते हैं, यानी हमें पता चल गया कि भैया अव्वल वही निकलेगा जो OMR में 20 के 20 करके आएगा। ठीक है, अब यहाँ एक काम देखिए, अब जब मेन मामला आता है कॉपी पर लिखने का, ये एक रिस्की मामला तो नहीं है, इसमें रिस्की तो ज़्यादा होता है OMR वाला। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहले खंड बा डालना है। देखो यहाँ पर खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, ये अपने आप से कुछ नहीं डालना है, सब पेपर में छपा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अब भैया यहाँ पर एक गद्यांश होता है, गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। तो 21 नंबर है यहाँ, तो प्रश्नोत्तर संख्या 21, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पड़ी होगी वही आपको यहाँ डालनी होगी। आपने प्रश्नोत्तर संख्या का सही तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है। और इसने दूसरा वाला गद्यांश किया है अथवा करके, तो यहाँ पर उसने लिख दिया है अथवा। ठीक है, अथवा लिख दिया है तो अच्छा है, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए। कॉपी जब भी लिखिए तो इस तरह लिखिए कि एग्ज़ामिनर जब चेक करे तो उसको कष्ट न हो चेक करने में, है ना। अब कष्ट आप एग्ज़ामिनर को उसकी कॉपी चेक करने में ही कष्ट देंगे, तब फिर गलती किसकी है? आपकी है। तो यहाँ पर आप देखिए, ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता, राइटिंग थोड़ा सा एवरेज ही हम कहेंगे, बहुत अच्छी नहीं है। अब आप पूछेंगे क्या सर राइटिंग के अंक यहाँ कटेंगे? तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं, आप घबराइए नहीं, ऐसी राइटिंग में अंक नहीं कटते हैं, बस पढ़ने में आ जाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी राइटिंग बहुत गड़बड़ है तो आप घबराइए नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी राइटिंग को जब आप पढ़ लेंगे और सामने वाला पढ़ लेगा, ऐसी लिखिए कि सामने वाला भी पढ़ ले और आप भी पढ़ लें, समझ लो आपकी राइटिंग एकदम सही है, ज़बरदस्त है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसने एक लिखा है आद्यंत, ये क्या है? इससे ये होता है कि लेखक, वो जो एग्ज़ामिनर होगा, पता चल जाएगा कि उसको कि कौन सा गद्यांश आप कर रहे हैं, तो उसको बार बार पेपर में नहीं देखना पड़ेगा। ठीक, अब पहला सवाल आया है कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो गद्यांश का संदर्भ क्या है, ये कहाँ से आया है? तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित निबंध क्या लिखूं से उद्धृत है और इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अब आप यहाँ देखिए एक बड़ी गलती, क्या बड़ी गलती है? सबसे पहले तो पाठ का नाम अंडरलाइन करिए और काले से लिखिए। ठीक है, कलर बदल दीजिए, पाठ का नाम अंडरलाइन करके काले से लिखिए। हालांकि इसमें अंक नहीं कटते हैं, लेकिन अब ऐसे हमें पूरा पढ़ना पड़ा, यानी एक एग्ज़ामिनर को पूरा पढ़ना पड़ा। और अगर यहीं पर आप काले से लिखते तो नाम लिख देते, बस खींच के 2 नंबर देते, चले जाते आगे। इसके बाद व्याख्या है, व्याख्या मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ भाई बच्चे ने अब यहाँ अपने भावों से व्याख्या, देखिए 1 2 3 लाइनों में है, अब आप 5 6 लाइनों में व्याख्या कर दीजिए। बहुत लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा आप मत खींचिए, लंबा खींचेंगे तो आगे निबंध में टाइम कम पड़ जाएगा और 7 अंकों का रिस्क हो जाएगा, यानी आप समझिए। तो यहाँ पर भी 2 अंक इसको मिल गए हैं, और व्याख्या सही है भाई, व्याख्या सही ही होती है बच्चों की। अब आप यहाँ देखिए, जिसमें न कविता की उदात्त कल्पना रहती है। अच्छा, ये तीसरा वाला सवाल है कि गद्यांश में किस प्रकार के निबंधों की में सच्चे भावों की अभिव्यक्ति होती है। तो भाई ठीक है, हमें पता चल गया पहली लाइन ही पढ़ के, पहली लाइन ही पढ़ के पता चल गया कि बिल्कुल सही है, जिसमें न कविता की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका, न लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, और ये तो उत्तर गद्यांश का ही है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे गद्यांश में अंक पाना है तो इस तरह ही लिखना होगा जैसे मैंने बताया है। वो त्रुटियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो आपको मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर बच्चे ने त्रुटियाँ की हैं, वो आपको नहीं करनी है। प्रश्नोत्तर संख्या 22 आती है, और 22 में आप देखिए एक कविता आती है। कविता में एक रेखांकित अंश होता है, उसकी व्याख्या होती है, संदर्भ होता है, और एक उसी से उत्तर लिखना होता है प्रश्न का। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं बच्चे ने क्या किया है। यहाँ देखो, चरण कमल बंदोहर्राई आद्यंत लिखा, मुझे पता चल गया कि इसका व्याख्या क्या होगा। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास। अब देखो यहाँ पर सूरदास को काले से लिखना था, अंडरलाइन करना था, सूरसागर को भी काले से लिखना था, काव्य खंड को भी काले से लिख देना है, और पाठ का नाम भी काले से लिखना है, या फिर अंडरलाइन कीजिए या फिर काले से लिखिए। ठीक है,
तो बहुत सही है। और फिर व्याख्या, मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। बस पता चल गया, सही है भाई, बच्चे ने सही लिखा है। अब उसमें क्या ही पूरा पढ़ें। वो जो एक्सपर्ट होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, उनको केवल बस निगाह दौड़ानी है, उनको पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो उसमें वही है कि आप ये सोचें कि एग्जामिनर नहीं पढ़ता है, एग्जामिनर बिना पढ़े ही नंबर देता है, तो वो एक नज़र में पता चल जाता है उसको भैया कि क्या सही क्या गलत है। अब यहाँ प्रश्न देखो तीसरा क्या पूछा, हरि की कृपा से क्या संभव हो सकता है। तो हरि की कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता। हो गया सही उत्तर। अब 23 नंबर पे आते हैं, और 23 नंबर में आता है एक गद्यांश और एक संस्कृत के गद्यांश का हिंदी अनुवाद और एक संस्कृत के पद्यांश का हिंदी अनुवाद। यहाँ लिखा है संदर्भ सहित। आप देखिए, तो संदर्भ सहित लिखा है तो संदर्भ सहित ही लिखिएगा, नहीं तो आप जानिए फिर 2 अंक गए आपके। यहाँ देखो ना, 3 और 2 5 लिखा, मतलब 2 संदर्भ के 3 अनुवाद के। तो अस्माकम स्वीकृतः, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला से है। ठीक है, देखो यहाँ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से। देखो यहाँ सही है, काले से लिखा है। ठीक, बहुत सही है। हमारी संस्कृत सदा गतिशील है, मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए ये समय समय पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पूरे अंक मिल गए। नहीं काटूंगा मैं, क्यों काटूँ भाई, अंक दबा के देने चाहिए, काटना नहीं चाहिए। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर अंक काटने के लिए थोड़ी बना है यार। बस आप वही है कि आप गलतियां करेंगे, फिर ब्लेम किसी दूसरे पर मत डालिए। गलतियां आप करेंगे तो भोगी आप भी होंगे गलतियों के ना। तो अब 24 नंबर सवाल है। 24 नंबर में एक श्लोक है, सारथा प्रवस्तो मित्रम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ फिर गलती की भाई, काले से लिखना चाहिए था ना पाठ का नाम। लिखो काले से, जीवन सूत्राणी से लिया गया। बिल्कुल सही है, सही तो है। सहयात्रियों का समूह प्रवासी मित्र, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। क्या दिक्कत है, कुछ भी तो नहीं दिक्कत है, कुछ भी बदला नहीं, फलाने सब जैसे का तैसा है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, मामला एक और आता है। अगला सवाल जो बना आपका, ये खंडकाव्य का बना। खंडकाव्य आपको अपने जनपद के अनुसार लिखना होता है। और खंडकाव्य में एक चीज़ ध्यान रखना कि खंडकाव्य में भैया ये 3 अंक का आता है। तो मान लो आपका मेवाड़ मुकुट है, तो मेवाड़ मुकुट में 2 प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको केवल एक का ही उत्तर देना है। ये नहीं कि आप 2 प्रश्नों का उत्तर दे दें। 3 अंक में क्या लोगे भाई, एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, ध्यान रखना। बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन ये रहता है, तो मैंने दूर कर दिया है। शेयर वेयर कर दिया करो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। तो जय सुभाष का लिखा है इन्होंने, ठीक है, कोई बात नहीं, 3 अंक मिलेंगे इनको, क्योंकि इन्होंने अच्छे से लिखा है। तो ये 3 अंक इनको मिल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 अंक इनको मिल गए। ये 3 हैं, गलत मत समझना, ऐसे ही चेक होता। अब एक चीज़ और है, वैसे तो नया प्रश्न नए पन्ने से शुरू करना चाहिए, लेकिन कब, जब आपका पन्ना पूरा हो चुका हो। ठीक है, अभी पेज भरा ही नहीं है तो। और ये देखो, हमेशा जो बनाया जाता है फ्लो चार्ट हमेशा जो है वो बीचों बीच में बनाओ। अब यहाँ देखो, इधर करके ये पूरा इधर खींच दिया है, बीचों बीच में ऐसे 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 करके बनाओ, भले नीचे तक लंबा जाए। ठीक है, ये नए पेज पे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक जीवन परिचय है, प्रश्न संख्या 26 है। और सोचो हो जाए, अगर हो सके तो क्रम से सारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर सारे प्रश्न आ रहे हैं तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको क्रम से ही देना है, ताकि अच्छा रहे, चेक करने में एग्जामिनर को सहूलियत हो। कुल मिला के 100 की सीधी एक बात है, एग्जामिनर को अगर कॉपी चेक करने में सरलता मिलेगी, उसको माथापच्ची कम करनी पड़ेगी, तो आपको एक आध अंक वो बढ़ा के ही देगा। ठीक है, और ज़्यादा उसको नचाएंगे तो तुमको नचा देगा एक आध अंक, है ना। लेकिन नचाना नहीं है। फ़िलहाल बच्चे सब अच्छे होते हैं और एग्ज़ामिनर भी अच्छे होते हैं, ये मत समझिएगा कि वो अंक वहाँ काटने के लिए नहीं बैठे हैं। तो अब यहाँ पर ये फ्लो चार्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि एग्ज़ामिनर केवल इसी को पढ़ेगा, बस वो समझ जाएगा कि आपको सब आता है। 1884 जीरादेई महादेव सहाय कमलेश्वरी कोलकाता यूनिवर्सिटी सरल सुबोध, बस हो गया सही आपने लिखा है, बस और क्या है। जीवन परिचय कृतियाँ लिख दीजिए। कृतियाँ तमाम नहीं लिखनी है, कृतियाँ बस उतनी ही लिखनी है, 4-5 जो मोस्ट आपको आती हो, 5-6 कृतियाँ, 2-4-5 लिख दीजिए। वैसे तो एक प्रमुख कृति ही ठीक रहती है। तो कुल मिला के यहाँ पर 5 अंकों का ये है पूरा। एक कवि का सूरदास का आ गया, 1478 रुनकता रामदास सारस्वत सूरसागर साहित्य लहरी और ब्रजभाषा मुक्तक शैली अष्टछाप के जहाज 1583 मृत्यु। बहुत बढ़िया, हो गया, सही तो है। अब यहाँ पर भी 5 देने से हम थोड़ी कतराएंगे, 5 दे देंगे इसको, हैं, क्या गलत किया है।
लेकिन ये जो रचनाएं आप बहुत ज़्यादा लिखा है ना इस बच्चे ने, बहुत लंबी रचनाएं लिख दी, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे आपका टाइम जाएगा। बैठ के घर में लिखना है तो कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में आपको ये भी तो ध्यान देना होगा कि भाई एग्ज़ाम में आपको क्या ध्यान देना है, एग्ज़ाम में आपको समय का भी तो ध्यान देना है कि ये तो नहीं है कि बस लिखते ही जाओ लिखते ही जाओ लिखते ही जाओ और 5 अंक के सवाल में ही आप 20-25 मिनट खा जाओ, वो नहीं करना है। ठीक है, तो इसके भी अंक यहाँ पर दे दिए हैं। मुझे तो नहीं लगता है इसमें 70 से 70 में से कम मिलेंगे। फिर यहाँ तो हो गया, क्या हो गया, श्लोक हो गया। देखो श्लोक हमेशा एक सरल सा याद करना, लंबा सा याद मत करिएगा, क्योंकि लंबे में गलतियाँ हो सकती हैं। रात्रि ही गमिष्यत भविष्य सुप्रभातम। और ये भी ध्यान रखना कि कभी भी यहाँ पर आया हुआ श्लोक नहीं लिखना है, अलग वाला ही लिखना है। ठीक है, चलो ये आता है एक 4 अंक का खेला। 4 अंक का खेला क्या आता है? 4 अंक का खेला आता है पत्र लेखन। अब ध्यान से देखिएगा, फॉर्मेट तो सही है लेकिन फॉर्मेट के 2 अंक होते हैं, 1 अंक फॉर्मेट का होता है, 3 उसके होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप लिखना। बस ये जो है यहाँ पर ये इतनी लाइन क्यों बढ़ा के लिखी गई है पीछे, इसी के नीचे से यहाँ लिखना प्रारंभ किया जाता है। श्रीमान वगैरह ये सब जो एड्रेस होता है सेवा में, इसके नीचे से तुरंत एड्रेस लिखिए। ये इतनी जगह छोड़ के नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इतनी जगह छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। फ़िलहाल ठीक है, तो अब इनमें से अंक कहो तो काट लें, काहे काटें, नहीं काटेंगे लेकिन कट सकते हैं, ये भी मैं बताए दे रहा हूँ आपको मोटा मोटा। यहाँ पर जो पूछा गया है 27 नंबर सवाल है ना, 28 है, पूछा गया है प्रधानाचार्य को शुल्क माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखो या फिर मित्र को अपनी बहन की शादी में निमंत्रण। तो शुल्क माफ़ी वाला है यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने लिख दिया है। और महोदय सबने निवेदन ये है कि मैं एक साधारण किसान परिवार से हूँ, मेरे पिता की मासिक आय 3000 रुपये है, करबद्ध निवेदन है। बहुत बढ़िया, ठीक है, आज्ञाकारी। तो बाकी ठीक है, दिनांक भी डालना चाहिए थी। तो कुल मिला के 4 अंक हम यहाँ दे देंगे यार, काटेंगे नहीं। बच्चे ने मेहनत की है, उसमें काटना ही क्या है ना। अच्छे अच्छे एग्जामिनर सभी को मिले और सभी को अंक दे दें अच्छे से, है ना। हाँ, अब इसके बाद एक बड़ा क्या कहते हैं, बड़ा अंकों वाला प्रश्न आता है, बड़े अंकों वाला, जिसको हम कहते हैं निबंध। अब निबंधों में क्या करना है भैया, निबंध में करना ये है कि सबसे पहले बनानी है रूपरेखा। अगर रूपरेखा चूकी तो आपका 1 अंक गया। इसने रूपरेखा बनाई, 1 अंक मिल गया। अब 6 अंकों का है आपका, क्या है, निबंध। तो अब यहाँ हेडिंग पहली डाल दी प्रस्तावना, बहुत बढ़िया। और पहली लाइन मैंने पढ़ी तो मुझे पता चल गया निबंध ठीक है। विज्ञान क्या है लिख दिया, विज्ञान के बढ़ते समय हैं, बढ़ते समय, ये बढ़ते समय क्या है, विज्ञान के बढ़ते कदम है भाई, बढ़ते समय नहीं है, विज्ञान के बढ़ते कदम हैं। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ये ध्यान रखना आप। हो गया गृह कार्यों में, और विज्ञान से हानियाँ भी यहाँ लिखी हैं। नहीं, गृह कार्यों में नहीं, हर जगह कहाँ पर काम आती है विज्ञान, ये भी तो लिखना है। विज्ञान से हानियाँ, दुर्लभ बीमारियाँ, ग्लोबल वार्मिंग, तकनीकी। देखो इतना लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा लिखेंगे तो बहुत समय जाएगा। अब मान लीजिए इस बच्चे के पास ऑलरेडी समय था तो इसने लिख दिया। अब हो सकता है घर में बैठ के लिखा जाए तो 4 घंटे लगते हैं, तो लिख दिया 4 घंटे में। लेकिन आपको इतना लंबा नहीं खींचना है, क्योंकि मैंने जो शॉर्टकट आपको लिखवाया है, छोटा सा निबंध करवाया है। छोटा सा निबंध आप लिखिए, 3 पेज 4 पेज में हो, 200 शब्दों में हो जाए। और अंत में आपको करना है प्रश्न। अंत में क्या करना है, एक जो प्रश्न होते हैं संस्कृत के वो करने हैं। ठीक है, हाँ, 29 बाद में किया है, 30 पहले कर दिया है। यहाँ लिखा है 2 अंकों का इंदु दर्शनेन कहा वर्धते, तो हो गया समुद्रः वर्धते और भारतीय संस्कृत सर्वेषां, ठीक है। तो कुल मिला के वैसे तो नंबर यहाँ पर 1 कट जाता, लेकिन मैंने नहीं काटा है। तो कुल मिला के हम अगर देखें तो कॉपी में भी 50 में से 50 यहाँ पर मिल गए हैं, 50 में से 50 कॉपी पर मिल गए हैं। तो और प्लस 20 में से 20 वहाँ पर OMR शीट के हैं, तो 70 में से 70 इसको मिल गए हैं। अब आप कहेंगे कि क्या सर राइटिंग अच्छी नहीं, तो भी 70 में से 70। भाई राइटिंग अच्छी हो या ना हो, बट लिखा तो सब सही है। जब सब सही लिखा है तो 70 में से 70 देने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह
आशा करते हैं आप सभी को पता चल गया होगा कि एक अच्छी कॉपी कैसे लिखनी है और 70 में से 70 अंक पाने के लिए आपको किस तरह से एफर्ट्स करने होंगे, किस तरह से आपकी कॉपी के प्रेजेंटेशन आपका कॉपी को प्रेजेंट करना होगा आपके एग्ज़ाम में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।